नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। आप सभी दोस्तों का फिर से डेली डोज में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, रेटिंग एजेंसी रेटिंग एजेंसी इकरा के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है इन चारों ऑप्शन में। तो इन इस प्रश्न का सही आंसर होगा रामनाथ कृष्ण। रामनाथ कृष्ण रेटिंग एजेंसी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। देखिए, जो रामनाथ कृष्ण है ना, वो एन शिवरमन की जगह लेंगे। इसका मतलब पहले एन शिवरमन एमडी और सीईओ थे इकरा के। अब देखिए, इकरा का पूरा नाम क्या है? आपसे अगर सवाल फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इसका पूरा नाम है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब टॉप 5 एमडी और सीईओ के बारे में जान लेते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है अमीश मेहता। सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है पदमजा चंद्रू। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो वी वैद्यनाथन। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अमिताभ चौधरी। एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अमित चड्डा। अगला सवाल, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये चारों सवाल में आप सभी को आंसर बताना है। तो इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर T20 में सबसे ज़्यादा अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब टॉप सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले जो फर्स्ट रैंक है उनको, वो है विराट कोहली। दूसरे में है क्रिस गेल और तीसरे में महिला जयवर्धने। अब आते हैं अगले सवाल पर। विश्व पोलियो दिवस यानी वर्ल्ड पोलियो डे 2021 कब मनाया गया? अब बताइए। इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर को मनाया गया। देखिए, पोलियो के खोज करने वाले का महान वैज्ञानिक का नाम था जोनास साल्क, जिसका जन्म हुआ था 24 तारीख को हुआ था। और इनके टीम ने 1955 में पोलियो का टीकाकरण का खोज किया था। देखिए, इस पोलियो दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को जागरूक करना। 2021 का इसका थीम क्या है? पोलियो मुक्त, पोलियो को ख़त्म करना, दुनिया को पोलियो मुक्त वादे का पूरा करना, तो 2021 का थीम है। अब देख लेते हैं मौल दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर 20 अक्टूबर को होगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? चलिए बताइए। इसका सही जवाब है अयोध्या कांड। अब कुछ नाम बदले गए, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका सही जवाब है माउंट मणिपुर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के लायक है। कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है उड़ायल वाला नरसिम्हा रेड्डी। अगला सवाल, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदल क्या रख दिया गया है? तो संभाजी नगर। राजस्थान के मियों का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो महेश नगर। अगले सवाल पर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है रजनीकांत को किया गया है। देखिए, रजनीकांत को दादा साहब फाल्के में 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और ये जो था 51वां संस्करण था, इम्पोर्टेंट था, याद कर लीजिएगा। अब दादा साहब फाल्के के बारे में जान लेते हैं। जैसे दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। और दादा साहब का असली नाम क्या है? तो ढूंढीराज गोविंद फाल्के। और इन्होंने ये दादा साहब फाल्के बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। ये निर्माता भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे। इन्होंने 19 साल की उम्र में 95 फिल्म लिखी और 23 शॉर्ट फिल्में भी बनाई। अगला सवाल, यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड पिक्स का खिताब किसने जीता? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है मैक्स वेरस्टेपन। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड पिक्स का खिताब अपने नाम कर लिया। देखिए, जो ग्रैंड पिक्स होता है ना, एक तरह का फार्मूला 1 रेस कार होता है। और जो मैक्स वेरस्टेपन है, ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं। रेडबुल के खिलाड़ी हैं और ये इनका देश है बेल्जियम। ये बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। अब जो टॉप 5 ग्रैंड पिक्स खेल हुए हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। टर्किश ग्रैंड पिक्स 2021 कौन जीता था? वाल्टेरी बोटास। रशियन ग्रैंड पिक्स 2021 कौन जीता? लुइस हैमिल्टन ने। इटालियन ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीता? तो डेनियल रिचार्डो ने। ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीता? तो अगेन मैक्स वेरस्टेपन ने। स्टायरन ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? अगेन मैक्स वेरस्टेपन। अब आते हैं अगले सवाल पर। महिला के लिए साथ साथ और भी पास पहल किस शहर की पुलिस ने की है? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। अब आते हैं अगले सवाल पर। किस देश की सेना ने चीन द्वारा निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P हिमाडस को अपनी सेना में शामिल किया है? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम को चीन द्वारा निर्मित है उनको अपने शामिल किया है। अगला सवाल, पायड़ीथल्ली सिरिमानु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला सवाल, हिटलर एंड इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? चलिए बताइए। इसका सही जवाब है वैभव पुरंदरे। अब चलिए दोस्तों, उन्हीं सवालों का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। रेटिंग एजेंसी इकरा के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD और CO कौन बने हैं? इसका सही जवाब है रामनाथ कृष्ण। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर T20 विश्व कप में सबसे अधिक अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है विराट कोहली। अब आते हैं अगले सवाल पर। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर को। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या रख दिया गया है? इसका सही जवाब है अयोध्या कांड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है रजनीकांत। यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड पिक्स का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब है मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। महिलाओं के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल को किस शहर के पुलिस ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद ने किया है। किस देश की सेना ने चीन द्वारा निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P हिमाडस को अपनी सेना में शामिल किया है? इसका सही जवाब है पाकिस्तान ने किया है। पायड़ीथल्ली सिरिमानु उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। हिटलर एंड इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? तो वैभव पुरंदरे ने लिखा। अब चलिए दोस्तों, कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 22 मार्च को। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है बाबर। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ट्रांसफर कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। मनुष्यों में पुरुषों का गुणसूत्र सम्मिश्रित होता है, क्या होता है? तो X और Y होता है। मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट क्या होता है? तो XX होता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है?
तो इसका सही जवाब है अमरावती। कालिदास किसके दरबार में नवरत्नों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, क्या होते हैं? ये सौर सेल होते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी? ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।